शिमला मिर्च आपने खाई तो बहुत होगी, पर क्या आपको पता है कि इसे शिमला मिर्च ही क्यों कहा जाता है? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि शिमला में ही इसे उगाया जाता है या फिर इसे शिमला में ही इजाद किया गया है? वैसे अगर आपको ये लगता है तो आप गलत हैं। इस वीडियो में आपको हम शिमला मिर्च से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताने वाले हैं, जिस पर आपने अब तक कम ही गौर किया होगा। सबसे पहली दिलचस्प बात तो ये है कि शिमला मिर्च कोई सब्जी नहीं है, बल्कि ये एक फल है। धीरे धीरे इसे सब्जी की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन एक फल कैसे एक सब्जी की तरह इस्तेमाल होने लगा, इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। वो आपको हम आगे बताएंगे। वैसे शिमला मिर्च को अंग्रेजी में कैप्सिकम कहते हैं। कैप्सिकम को सबसे पहले मैक्सिको और ग्वाटेमाला में इजाद किया गया था, जिसे साल 1493 में कोलंबस ने स्पेन पहुंचाया और फिर वहां से ये यूरोप के दूसरे देशों तक भी पहुंच गई। यूरोप के बाकी देशों में जब इसकी खेती शुरू हुई तो धीरे धीरे ये शाही खाने का एक बेहतरीन हिस्सा बन गई। बाद में साल 1600 के आसपास अंग्रेजों ने एक कंपनी के तौर पर भारत का रुख किया। भारत में व्यापारिक संभावनाओं को देखते हुए अंग्रेजों ने भारत में शासन शुरू कर दिया और इसी दौरान अंग्रेजों ने हिमाचल प्रदेश के शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया। उस वक्त शिमला महासू जिले का ही हिस्सा हुआ करता था। इसकी खास वजह ये थी कि शिमला का मौसम काफी हद तक यूरोपियन देशों की तरह है। अंग्रेज अपने खान पान को लेकर काफी संजीदा थे और क्योंकि तब अंग्रेजों की पसंदीदा सब्जी कैप्सिकम भारत में नहीं पहुंची थी, तो अंग्रेजों ने साल 1855 के आसपास कंडा घाट में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे उगाना शुरू कर दिया। यहाँ का तापमान करीब 20 से 30 डिग्री के बीच रहता है और कैप्सिकम के लिए ये बिल्कुल बेहतरीन तापमान है। उस वक्त शिमला, सोलन और इसके आसपास का एक बड़ा हिस्सा महासू जिले में ही आता था। यानी महासू के कंडा घाट में किया गया अंग्रेजों का ये प्रयोग काफी कामयाब रहा और यहाँ उगाई गई कैप्सिकम धीरे धीरे पूरे भारत में पहुंच गई। स्पेन से फिर ये बीज जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस किए गए और वहाँ से जब ब्रिटिशर्स भारत आए और जब शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी ब्रिटिश राज में बनी, तो ये जो बीज थे, क्योंकि शिमला की जो आबो हवा थी, जो वातावरण था, वो लगभग यूरोपियन कंट्री से मिलता जुलता था, तो उन्होंने इसका सफल प्रयोग किया और इसे यहाँ बीजा शिमला में। तब से ये नाम जो है वो शिमला मिर्च इसका जाना जाता है। उस दौर में भारतीयों के लिए कैप्सिकम एक नई चीज थी और क्योंकि ये सिर्फ शिमला में उस वक्त उगाई जाती थी, तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ शिमला में ही मिलती है और वहीं से ये सप्लाई होती है, इसलिए लोगों ने इसे शिमला मिर्च कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये पूरे भारत में शिमला मिर्च के नाम से ही जानी जाने लगी। अब आपको बताते हैं कि कैप्सिकम नाम का ये फल यानी शिमला मिर्च सब्जी कैसे बना। दरअसल 19वीं सदी में अमेरिका में सब्जियों पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा थी और अमेरिका में कैप्सिकम भी बाहर से ही इंपोर्ट होता था। शिमला मिर्च और टमाटर को लोग सलाद की तरह खाते थे, लेकिन साल 1893 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टमाटर के आयात शुल्क से जुड़ी एक सुनवाई में कहा कि मुख्य भोजन के साथ खाई जाने वाली हर चीज, चाहे सलाद हो या फल, वो सब्जी ही मानी जाएगी। अब क्योंकि शिमला मिर्च भी मुख्य भोजन के साथ सलाद की तरह खाई जाती थी, इसलिए तभी से कानूनन इसे भी सब्जी ही मान लिया गया। इसमें काफी विटामिन होते हैं और ये कई वैरायटी में आती है। शिमला मिर्च में विटामिन सी और विटामिन B6 पाया जाता है। इसमें कैप्सिसिन यानी तीखापन काफी कम होता है और इसीलिए यूरोपियन देशों में इसे खासा पसंद भी किया जाता है। साथ ही साथ कैप्सिकम में लाइकोटीन भी काफी होता है और इसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें जो विटामिन हैं, सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन B6 है और इसके साथ इसमें बहुत ज़्यादा मैग्नीज़ है। मैग्नीज़ जो है वो हमारी बोन कोलेजन के मैन्युफैक्चर में बहुत हेल्प करता है।
ये रूमेटिज्म में, आर्थराइटिस में और डायबिटीज़ में भी शिमला मिर्च के प्रयोग से इन बीमारियों में भी रोकने में सहायता मिलती है। मेटाबॉलिक रेट भी इस सब्जी के प्रयोग से बढ़ता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये हमारे आयरन की कमी को पूरी करता है और कैंसर के रिस्क को कम करता है और हार्ट के लिए, जैसे हमने कहा, वैसे भी ये बहुत लाभकारी है। खास बात यह है कि इसके नाम में आने वाले शिमला शब्द से पूरी दुनिया में शिमला को जाना जाता है और बहुत से लोग तो इसके नाम के पीछे की कहानी के बारे में आज भी अनजान हैं। हालांकि अब आप इसके बारे में बखूबी जान गए हैं।